हरे कृष्ण। गुरुकुल के विद्यार्थियों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। जब इस वाद विवाद का कोई निर्णय ना निकला तो सभी विद्यार्थी पहुंचे गुरुजी के पास। इस पर गुरुजी ने कहा, तुम सबकी बुद्धि खराब हो गई है क्या? शिष्य इसे सहन न कर पाए। उनके चेहरे तमतमा गए और अपने लाल लाल नेत्रों से वो गुरुजी को घूरने लगे। थोड़ी ही देर में गुरुजी शिष्यों से बोले, तुम सब पर आश्रम को गर्व है। तुम अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं खोते। अवकाश के समय में भी ज्ञान चर्चा करते हो। अब तो शिष्यों के मन में स्वाभिमान जागृत हुआ और उनके चेहरे खिल उठे। तब गुरुजी ने समझाया, मेरे प्यारे शिष्यों, इस संसार में वाणी से बढ़कर कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं। वाणी से मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। और इसी वाणी के विषय में कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हुए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सुनते जाओ सुनते जाओ, और वहीं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सामने से पत्थर मार रहे हो, आग उगल रहे हो। तो वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए, सोच समझकर बोली जानी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। साथ ही यह भी कि प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। ये सनातन धर्म है। तात्पर्य ये कि वाणी मीठी तो हो ही साथ सोच समझकर भी बोली जाए। सत्य भी सोच विचार कर बोलना चाहिए। किसी को अप्रिय लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं, काना ने काना मत कहिए, यूं कर लीजिए फेर, धीरे धीरे पूछ दे कि भाया, थारा की कर फूटा नैन। क्योंकि यदि सीधा काने को काना कह दिया तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए बोलने का भी एक तरीका होता है। इस संसार में जितना कमाल ये छोटी सी जीभ कर सकती है, उतना कमाल और कोई नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध के कई सारे कारणों में से एक यह है कि जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आया तो वहां पर जल में थल का और थल में जल का आभास होता। ऐसे ही कभी वो जल का भ्रम होने के कारण अपने वस्त्र उठाकर चलता तो कहीं जल में सूखी धरती के भ्रम में गिर जाता। द्रौपदी ऊपर से ये सब देख रही थी, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि अंधे का बेटा तो अंधा ही होता है। इस एक वाक्य ने बहुत बड़ा महाभारत करवा दिया। इसलिए जब भी बोलें सोच समझकर बोलें, क्योंकि बोलना सीखने में तो 3 साल लगते हैं। यानी जब बच्चा 3 साल का होता है तब वो बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, ये सीखने में उसे पूरा जीवन लग जाता है। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर यदि चोट लग जाए तो वो धीरे धीरे ही ठीक होती है, लेकिन जुबान पर लगी इस जीभ पर यदि चोट लगे तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। परंतु विज्ञान के इतर धर्मशास्त्र और हमारे अपने अनुभव भी ये कहते हैं कि जीभ पर लगी चोट तो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन इस जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इसलिए जब भी बोलें सोच समझकर बोलें, क्योंकि ये जीभ छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े करती है। और इसी जीभ के शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये कि यदि इस जीभ से भगवान का गुणगान किया जाए, सावधानी से उनके पवित्र नामों का जप कर लिया जाए, तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है और जीवन की चरम सिद्धि भगवत प्रेम को पा जाता है। इसलिए इस जीभ का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, क्योंकि ये जीभ बहुत शक्तिशाली है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।